Hello students, I am Ashish Singh Chaudhary, PGT Maths. Today we are discussing about the topic inverse trigonometry of class 12th. Class 12th Maths, and topic is inverse trigonometry. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हमें पहले समझना पड़ेगा कि इनवर्स फंक्शन क्या है। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, फिर ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है फंक्शन। तो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे हम। है क्या इनवर्स फंक्शन? देखो इनवर्स फंक्शन जो आपका होगा, इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन की हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि इनवर्स फंक्शन की कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट। जो आपका इनवर्स फंक्शन होगा वो आपका 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा, तभी आपका इनवर्स फंक्शन होता है। तब इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है। ये हम देखते हैं 1 1 है क्या। 1 1 फंक्शन, 1 एलिमेंट 1 इमेज। अगर A में एक एलिमेंट 1 है और उसकी में B में एक सिंगल एलिमेंट होगा तो ये 1 1 होगा। ऑन टू क्या होता है? देखो यहाँ 1 1, इसी से पता चल रहा है 1 एलिमेंट 1 इमेज। वन एलिमेंट 1 इमेज, एक एलिमेंट होगा, एक उसकी इमेज होगी, तो 1 to 1, एक एलिमेंट से एक इमेज। ठीक है, गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू क्या है? ऑन टू में आपको चेक करना है B to A, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B हैज यूनिक प्री इमेज इन A, यानी कि इसके जितने एलिमेंट है सबकी प्री इमेज A में होनी चाहिए। तो ये ऐसा कब पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है 1 2 3 और ABC। ये आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर हम सिर्फ 1 1 ऑन टू की बात ना करें, ओनली ऑन टू की बात करें, तो ये आपका ओनली ऑन टू फंक्शन है। हर एक एलिमेंट की इधर प्री इमेज है, ये ऑन टू है, ये आपका 1 1 है। तो 1 1 ऑन टू कब पॉसिबल है? 1 1 ऑन टू तब पॉसिबल है जब दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे और एक एलिमेंट एक एलिमेंट से कोरिलेट करेगा। If each element of A is related to every element of B, हर एक एलिमेंट इधर हर एक एलिमेंट से कोरिलेट करेगा। तो 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है और 3 की इमेज C है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि 1 1 ऑन टू फंक्शन आपका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। आगे देखते हैं, चलो। ये तो बेसिक्स था आपका फंक्शन से रिलेटेड। अब हम समझते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जरूरी है आपको सबको पता है, वो होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से हैं आपके? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 10th में आप पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री, 11th में आपने पढ़ी है। तो सबसे जो बेसिक्स नीड होती है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड 1 राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका इनवर्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है साइन इनवर्स थीटा। और साइन इनवर्स थीटा का मींस ये बिल्कुल नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है। साइन इनवर्स थीटा इज अ फंक्शन, नॉट पावर ऑफ साइन थीटा इज -1। ये पावर -1 नहीं होगा, ये फंक्शन होगा आपका इनवर्स। सेम ये आपके बचे 5 ये बिहेव करेंगे, तो ये आपका होता है इनवर्स फंक्शन। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट टेबल समझनी है जहां से डोमेन और रेंज की बात करेंगे इनवर्स फंक्शन में। वो क्या है आपकी? वो देखते हैं आपका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। ये आपका हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा रेंज।
जो इसकी रेंज होगी वो होती है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू जो एग्जैक्ट उसमें आपका फंक्शन 1/(1) दोनों होगा तो उसको बोलेंगे हम रेंज, लेकिन रेंज वो रखेंगे जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब इसको समझना कैसे, समझने पे ध्यान दो आप। हम पहले बात करते हैं रेंज। रेंज की बात करते हैं हम। जो इनकी रेंज होगी वो कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगी। सिंपल ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगी। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है जब साइन थीटा में बात करते हैं। तो जैसे ही इनवर्स हुआ तो 1 और -1 इसका बन जाएगा डोमेन। ठीक है, समझ आया? नहीं, चलो देखो जैसे आपका फंक्शन है a to b, ये अगर आपका 1/1 फंक्शन है तो इनवर्स में क्या होता है आपका, ये दोनों इंटरचेंज हो जाती है। ये आपका बन जाएगा डोमेन और ए हो जाएगा आपका रेंज। ये आपका डोमेन और रेंज, और ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। तो ये चीज यहां पे हो जाएगी, इसकी रेंज थी वैल्यू टोटल, तो ये आपका आ जाएगा -1 +1। डोमेन होता है इनपुट जो आप वैल्यूज रखते हो, और रेंज होता है आपका आउटपुट। तो यहां देखो इसमें नहीं होगा, तो जो +1 होता है वो sin 90 की वैल्यू होती है, और जो -1 होगा वो -90 की वैल्यू होती है। तो इसकी रेंज रहेगी -π/2 to π/2। अब यहां तीन चीज सेम बिहेव करेगी, यहां से यहां तक, साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, ये तीनों सेम बिहेव करेंगे। और यहां का आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। अब चलते हैं tan में जब बात करते हैं, देखो ये 0 होगा, ये पाई, ये π/2, और ये हो जाएगा -π/2। एंटी क्लॉक, ये है ना एंटी क्लॉक, तो जैसे ही क्लॉक जाएगा ये -π/2 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं साइन 0, π/2, -π/2 कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब हम tan में बात करेंगे तो tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड tan की हम रेंज लिखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ओपन का मींस π/2 और -π/2 एक्सक्लूड होंगे, वहां पे tan आपका नॉट डिफाइंड है। अब देखो tan का जो होगा आपका, tan में वैल्यूज जो होती है -∞ से +∞ होती है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी आपकी रियल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं कोसेक इनवर्स। देखो कोस होता है 1/sin, और sin 0 होता है 0, तो कोसेक 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 आपका जैसे ही नॉट डिफाइंड होगा तो -π/2 -0 डिग्री हम निकाल देंगे। जो नॉट डिफाइंड फंक्शन हो रहा है उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। अब बात करते हैं कोसेक। कोसेक में देखो जो -1 +1 होता है वो रियल नंबर में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा आपका r -1 +1। रियल नंबर से -1 और 1 निकाल देंगे, दो आपको निकालना है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहां से यहां, क्यों? क्योंकि cos थीटा भी आपका होता यही है -1 to +1, लेकिन cos 0 1 होता है, cos π -1 होता है। यहां सेम होगा -1 +1, और ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π, सिंपल, क्योंकि यहां से यहां तक cos कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं है। इसके बाद चलते हैं कोट इनवर्स। यहीं पे देखो कोट 0 जो होगा आपका वो आपका होता है नॉट डिफाइंड, तो ये आ जाएगा ओपन इंटरवल 0 to π ओपन। लग रहा है ना सेम जो कोस है वही कोट है, लेकिन वहां क्लोज है, यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल है। इसके बाद है सेक इनवर्स। अब सेक इनवर्स देखो सेक π/2 नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा आपका 0 to π -π/2, इसमें से π/2 हम निकाल देंगे। अब कोट इनवर्स देखो, कोट इनवर्स में भी आपका डोमेन होगा रियल नंबर, क्योंकि वैल्यू कुछ भी पुट करोगे वो अपने आप आएगा।
अब जो आपका सेक इनवर्स बचा हुआ है, सेक इनवर्स हो जाएगा r माइनस माइनस 1 ये दोनों नंबर इससे निकाल देंगे। तो ये आपकी टेबल ध्यान रखनी है और मोस्ट प्रोब आपको पूरा फोकस करना है प्रिंसिपल वैल्यू। ये प्रिंसिपल वैल्यू है, लेकिन अगर आप डिफाइन और 1 की बात करते हो तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां देखो डिफरेंस कितना है, यहां डिफरेंस जो बना हुआ है, डिफरेंस पूरा आपका 180 डिग्री पे बना हुआ है। तो 180 का मतलब देखो माइनस 90 प्लस 90, तो प्लस 90 प्लस 180 270, तो वो भी वहां भी डिफाइंड होगा 1112। तो यहाँ ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, स्पेशली जिन बच्चों को नीड्स है उनको शेयर जरूर करना। ओके, गुड बाय, टेक केयर।